अगर आप भी राष्ट्रपति भवन घूमना चाहते हैं तो 30 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन खुला हुआ है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल मंसूरी। आज मेरठ साउथ से जो नवा भारत रैपिड मेट्रो है उसमें हम बैठ चुके हैं। मैं हूं और मेरे साथी हैं नाजिम और सलमान, और हम लोग इस रैपिड मेट्रो में आनंद विहार तक यहाँ से पहुंच रहे हैं मेरठ साउथ से। उसके बाद आगे दिल्ली जाके चेंज करेंगे, राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। कुछ और खास जगह है लेकिन वो अभी हम बाद में बताएंगे। लेकिन रैपिड मेट्रो बहुत अच्छी है, दिल्ली की मेट्रो के मुकाबले। चेयर है बैठने वाली, और यहाँ से मेरठ साउथ से आनंद विहार तक का स्टेट से 30 रुपए का टिकट है। तो आइए आपको भी ट्रेवल कराते हैं और बताते हैं किस तरह क्या रूट है। मेरठ वैशाली अड्डा से, जो कि एक रोडवेज अड्डा है, वहाँ से हमने एक ऑटो किया और वो ऑटो लगभग 12 किलोमीटर दूर हमें मेरठ साउथ रैपिड मेट्रो ले गया। क्योंकि कुछ स्टेशन पर अभी मेट्रो नहीं चली है, वहाँ से हम पहुँचे। हम ऊपर पहुँचे, आप देख रहे हैं कि हमारे तीनों साथी हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने के बाद हमने टिकट लिया और टिकट लेने के बाद फिर हम इंतज़ार करने लगे रैपिड मेट्रो का। कुछ देर बाद ही रैपिड मेट्रो हमारे सामने आ गई। हालांकि लगभग 1 मिनट हमको लगा मेट्रो के आने से और गेट खुलने तक में, जो कि दिल्ली में अगर देखें तो इतना समय नहीं लगता है। यहाँ पे सबसे पहले मेट्रो काफ़ी लंबी है, ये उसने समय लिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो गेट खुलने में काफ़ी समय लगा। और ये देखिए सलमान और हमारे नाजिम अंसारी दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि गेट खुले। यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता क्या है कि मेट्रो सही गेट के सामने रुक नहीं पाती है। उसके जैसे ही गेट के सामने रुकती है तो तब कहीं जाकर उसका गेट खुलता है। लोग अंदर जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए गेट के सामने आई है। गेट के सामने आने के बाद अब धीरे से इसका गेट खुलेगा, पहला प्लेटफॉर्म वाला, और इसके बाद मेट्रो का गेट खुलता है। मेट्रो का गेट खुलने के बाद भीड़ एकदम से अंदर जाती है। सीटें चूँकि खाली होती हैं तो सब लोग दनादन बैठ जाते हैं। ये सलमान और नाजिम अंसारी यहाँ बैठ चुके हैं। रैपिड मेट्रो ने काफ़ी तेज़ स्पीड पकड़ी है और काफ़ी अच्छी स्पीड है, क्योंकि मेरठ से आनंद विहार तक इसने लगभग 40 मिनट के अंदर अंदर हमको पहुँचा दिया। 40 से ज़्यादा नहीं लगे। हमारे साथी तो कह रहे थे कि 25 मिनट में हम पहुँच गए। और ये देखिए आनंद विहार बस स्टॉप चूँकि आने वाला है तो ये दिखा रहा है ऊपर स्क्रीन पर। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से फिर हमने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के लिए टिकट लिया और राजीव चौक से फिर हम ऑटो में बैठे। ये देखिए ऑटो में हम जा रहे हैं रास्ते में। इसके बाद हम पहुंच गए राष्ट्रपति संग्रहालय म्यूजियम। असल में ये 2 बार खुलता है, एक बार राष्ट्रपति भवन खुलता है जिसको अमृत उद्यान के नाम से हम कहते हैं, दूसरा राष्ट्रपति म्यूजियम। तो गए थे तो हम राष्ट्रपति भवन देखने के इरादे से, लेकिन हमारा जो टिकट हुआ वो राष्ट्रपति संग्रहालय यानी म्यूजियम का हुआ। तो यहाँ भी घूम के हमको वैसे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि संविधान बनने के समय कुछ लोग जुड़े थे, उनकी एक मीटिंग हुई थी, तो वो सब दृश्य यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। देखिए सामने अंबेडकर साहब हैं, सरदार पटेल जी हैं, मौलाना साहब हैं और कई लोग हैं। तो काफ़ी पुराना इतिहास। ये देखिए ये भारत के संविधान के कुछ सेक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये इसमें हमारे साथी, अब यहाँ से आप देखिए कि एक हमारा नया चेहरा है सामने, उस्मान मंसूरी। वो दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रपति भवन पर आ गए थे। ये अलग अलग भाग ये दिखा रखे हैं कुछ इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन सभी संविधान के अंदर हमारा आपको पता है कि हमारी नागरिकता के बारे में, हमारे देश के बारे में सब कुछ लिखा है कि किसको। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी फ़ोटो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ एक लैपटॉप रखा है कंप्यूटर, उसके अंदर ये सब शो हो रहा है। ये प्रधानमंत्रियों के फ़ोटो हैं, वहाँ पे सभी प्रधानमंत्रियों के फ़ोटो हैं। उस्मान भाई अलग अलग प्रधानमंत्रियों की तस्वीरों को बड़ा करके देख रहे हैं और देख रहे हैं कि वीडियो मेरा बन रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से अब वीडियो बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। कमाल की बात है कि मैं वीडियो में नहीं हूँ, बाकी सब वीडियो में है, क्योंकि मैं ही वीडियो बनाने वाला था। बाकी सब घूम रहे हैं और काफ़ी अच्छा अंदर एसी चल रहा था तो थकान भी और पसीने नहीं आ रहे थे, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा पसीने थे। ये तस्वीर आप देख चुके हैं कि जो हमारा नोट होता है 10 का, 20 का, 100 का, उस पर ये गांधी जी की तस्वीर हमेशा लगी होती है कि गांधी जी आगे हैं, उनके पीछे एक भीड़ है। तो वहाँ पे पत्थर के रूप में ये पूरा दर्शाया गया है। ये और बहुत अच्छा लगता है इसको वहाँ से देखना। अंदर काफ़ी मतलब एक वीआईपी एरिया तो है ही, क्योंकि राष्ट्रपति भवन है, देश का बड़ा भवन है। और मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं खासकर उनको जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त देखिए हिंदू मुस्लिम एकता के जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे दर्शाई गई है, उनका संघर्ष यहाँ पे दर्शाया गया है, उनकी एकता को यहाँ पे दर्शाया गया है। जाहिर है कि उस वक्त गरीब तो थे। ये देखिए ये एक मीटिंग दर्शाई गई है कि वहाँ किस तरीके से विदेशी लोगों के साथ एक मीटिंग हो रही है। आगे फिर दोबारा से गांधी जी और कुछ उनके साथी हैं यहाँ पर मौजूद हैं।
ये जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, गांधी जी हैं, और गांधी जी और ये बहुत सारी जो वीरांगनाएँ हैं, जो संघर्षशील महिलाएं थी, उनकी तस्वीरें हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े एरिया में सामने लोग झंडा फहरा रहे हैं। शायद ये कहने की कोशिश की गई है कि जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, यानी 14 अगस्त की रात को ऐलान हुआ था, तो उस वक्त की वो तस्वीरों खुशी दिखाई गई है यहाँ पे। ये संघर्ष, ये नारेबाजी लोग कर रहे हैं, और किस तरीके से सैनिक क्योंकि गोली खाकर लोग घायल हो रहे हैं, तो क्योंकि ये सब उसी दौरान का है। काफ़ी अच्छा लगता है, देखना चाहिए और जाना चाहिए। और 50 रुपये का टिकट है इसका मात्र, बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ हमको घूमने में लगभग 2 घंटा लग गए, क्योंकि 2 घंटा यहाँ हमको लगे हैं। हालांकि अगर मन तो ये कर रहा था कि और ज़्यादा रुका जाए, लेकिन चूँकि हमारे पे कहीं और भी जाना था, समय कम था हमारे पास। ये सलमान अंसारी, नाजिम अंसारी अक्सर बातचीत करते रहते हैं, देखते हैं कि ये उनकी तस्वीर है, ये उनकी तस्वीर है। तो ये यहाँ पे अगर हमें देखें तो शायद लोगों का योगदान दिखाया जा रहा है कि, और ये देखिए, आप देखिए ऊपर की जो छत है उसको मैंने लेने की कोशिश की है कि कितनी खूबसूरत लग रही है, अच्छी लग रही है, चारों तरफ से गोल्डन गोल्डन, अच्छा लगता है। इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, इसके बाद फिर हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। तो ये देखिए नीचे, ऊपर से मैंने नीचे का नज़ारा लेने की कोशिश की है कि नीचे का नज़ारा कैसा लगता है। इस सामने आप देख रहे हैं ना गोल गोल, ये धरती है, धरती का एक मैप बनाया हुआ है उन लोगों ने। ये पुरानी वो है गाड़ी जिस पे राष्ट्रपति बैठते थे, है ना, एक जो घुड़सवारी से हम कह सकते हैं, जो पुराने समय में जिस पे सवारी करते थे राष्ट्रपति, तो वो पुरानी चीज़ें, हालांकि आज भी वह परंपरा जारी है, लेकिन अब इसका नया रूप हो गया है। अब इसका इस रूप थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये संसद का स्ट्रक्चर चेंज वहाँ बनाया हुआ है, जिस तरह की हमारी संसद की बिल्डिंग है उसको यहाँ दिखाया है। और ये आसपास के लोग देखो उसके पास खड़े हैं। शायद ये उस वक्त की तस्वीर बताने की कोशिश की गई है कि जब ये लोग इसका एक मैप बनाकर इस तरह का डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए शानदार गेट है, काफ़ी बड़ा है, शानदार गेट लगा हुआ है, चमचमाती लाइटें हैं, और अंदर इन्होंने देखो ये एक, अगर आपको दिखाए ना तो काफ़ी बड़ी गैलरी है, और हर एक कमरे में शानदार टेबल लगी है जो अलग अलग स्टाइल की बनी हुई है। कुर्सी मेज लगी है, अलग अलग स्टाइल की मेज है, अलग स्टाइल की कुर्सी है। चूँकि उस वक्त जिस तरीके के लोग आते हैं उनको यहाँ बैठाया जाता होगा। ये नाजिम अंसारी और सलमान अंसारी हैं जो घूम रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये देखिए, ये अंदर के वो कमरे हैं जहाँ पे मैंने बताया कि कुर्सी डली हुई है, मेज़ डली हुई है। ये देखिए 3 कुर्सी मेज़ डली हुई है। तो अगर बहुत थोड़ा थोड़ा लेने में भी ना बहुत समय लग गया है, क्योंकि हाँ हमारी कोशिश थी कि सब कुछ रिकॉर्ड किया जाए, सब कुछ दिखाया जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हमने लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी कुर्सियाँ लग रही हैं, उनका स्टाइल भी अलग अलग है। और ये पूरी गैलरी है जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर एकदम नीचे जाके है। ये गिटार रखा हुआ है, और ये सामान जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का, देखिए इसमें लिखा भी है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो निजी सामान था, उनका अपना इस्तेमाल करने का सामान था, ये वो सामान है यहाँ पे। और यहाँ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये ना उनकी किताबें हैं, उनकी किताबें दर्शाई गई हैं। आपको पता है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और अग्नि की परीक्षा उनकी एक महत्वपूर्ण किताब है। ये देखिए चिल्ड्रन पाक कलाम, फैमिली नेशन, ये बहुत सारी किताबें उनकी यहाँ पर रखी हुई हैं। उनका चश्मा भी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से जो पूर्व राष्ट्रपतियों के सामान है वो भी वहाँ पर संजोए गए थे। ये देखिए अलग अलग सामान, सभी के सामान वहाँ पे रखे हैं, किसी की मूर्ति रखी है, और हर राष्ट्रपति का वहाँ पर, पूर्व राष्ट्रपति का कुछ ना कुछ मतलब रखा है। जो हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी भी अब तो वहाँ पे तस्वीर लग चुकी है, लेकिन जब तक हमारा मोबाइल डाउन हो चुका तो हमने वो तो नहीं लिया। खैर ये देखिए, ये राष्ट्रपति अध्ययन कक्ष, या क्योंकि ये वो उस वक्त होगा जब यहाँ पे राष्ट्रपति बैठकर स्टडी करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे। क्योंकि जाहिर है कि राष्ट्रपति बनना इतना आसान तो है नहीं, देश के इसमें बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं, कानूनों को पढ़ना पड़ता है ना। तो ये देखिए उस्मान मंसूरी कैसे देख रहे हैं कैमरे की तरफ। ये प्रबल प्रताप सिंह है, ये कन्नौज से आनंद विहार मेट्रो से हम यहाँ पर लोक कल्याण मार्ग मेट्रो से राष्ट्रपति भवन संग्रहालय म्यूजियम पहुँचे हैं, और यहाँ से हमारे साथी उस्मान भाई, सलमान अंसारी, नाजिम अंसारी, प्रबल प्रताप यादव, हम लोग
म्यूज़ियम में आए हैं, यहाँ घूमे हैं, देखा है सब कुछ। और अब आगे का टूर देखते हैं कहाँ तक हम लोग जाते हैं।